हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल। और आज करने वाले हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और वो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने करूँगी हिंदी में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। ओके, नाउ देखो, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अब आपके सामने ये सेंटेंस है, मम्मा एंड सन बोथ आर सिटिंग, और वो दोनों सन अपनी मम्मा को कह रहा है वांट टू ईट स्ट्रॉबेरी, और आप ये सेंटेंस देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लगा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कह रहे हैं। ओके, अब इसी का इनडायरेक्ट स्पीच ये लिखा है नीचे, सबसे नीचे देखिए, सन टोल्ड हिज मदर दैट ही वांटेड टू ईट स्ट्रॉबेरी। अब ये देखिए, वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है। अब इन दोनों में चेंजेस क्या क्या हैं। ये तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर था, यहाँ कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है। सेकंड जो चेंज है वो यहाँ पर ये इसके दो सेक्शन थे, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है दैट लगा के। ओके, अब थर्ड जो चेंज है वो है आई को ही में कन्वर्ट कर दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, और जो फोर्थ चेंज है वो है वांट को वांटेड में कन्वर्ट कर दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये आपने चार चेंजेस देखे इसमें। ओके, अब ये चेंजेस क्यों और कैसे आए, ये आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। ये जो वांट का वांटेड बना है, ये कंपल्सरी है, क्योंकि बाद में रिपोर्ट हो रहा है। बाद में जब रिपोर्ट हो रहा है तो वो पास्ट की इवेंट बन जाती है। तो इसीलिए ये देखिए, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट सिंपल में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, सिमिलरली कैन जो है वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, कौन सा कैन कुड में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट स्पीच का कैन इनडायरेक्ट बनने के लिए कुड में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही विल का चेंज होगा वुड में, और इसी तरीके से जो और भी कई तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मे, माइट, वॉज को हैड बीन में करते हैं। ओके, वो कुछ एक्सरसाइजेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। अब एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई एम हैविंग द इंटरव्यू एट 4 o'clock। ओके, अब इसका इनडायरेक्ट देखिए, शी सेड शी वाज हैविंग द इंटरव्यू एट 4 o'clock। ये मैंने ग्रीन को ग्रीन में कन्वर्ट क्यों किया गया है, क्योंकि एम को वॉज में कन्वर्ट किया गया। एम जो है, एम हैविंग, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूस बनाना है। ओके, और जो आई को शी में क्यों कन्वर्ट किया गया है, इसके पीछे रीज़न है। देखिए, मैंने एक सिंपल सा फार्मूला लिखा है आपके आगे, SON, सन। सन से आपको क्या एक वर्ड बना दिया है, वो याद रहेगा आपको। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो पहले यूज होता है, जैसे ये सेंटेंस है, दे टोल्ड मी दैट दे वुड फोन। ये इसका डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं क्या है। ये डायरेक्ट स्पीच है, दे सेड टू मी। अब ये जो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। अब जो एस है वो सब्जेक्ट, यहाँ पर दे है। अब हाँ, वी क्या है, वी है फर्स्ट पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो कैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये जो कोमा के अंदर सेंटेंस होता है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, और जो बाहर कोमा के बाहर वाला होता है पार्ट, उसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। तो जो इसका सब्जेक्ट है वो दे है, और अंदर वाले का जो प्रोनाउन है वो वी है। वी जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वी का दे बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ये देखो, दोनों मैंने स्काई ब्लू में हाईलाइट किया। ओके, अब ये टेंस का चेंज कर दिया, विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया, और दैट लगा दिया दोनों के बीच में। ओके, अब ये एक और आपके पास प्रोनाउन है, लेट यू नो, और ये जो यू है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला कैसे चेंज होगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या था, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट था मी। ये देखिए, ये इसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो पहले वाला होता है, और सेकंड वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट है मी, इसीलिए यहाँ पर
यू को मी में, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है यू, इसको मी में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको बड़ा अच्छे ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार समझ लिया तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। उसके बाद जो है, ये जो मैंने आपको वर्ड बना के दिया था SON, इसमें जो थर्ड लेटर वो N, इस N स्टैंड फॉर नो चेंज। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बाद में आ जाएगा आपके आगे, क्योंकि यहाँ हमने लिए हैं दोनों ही फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट पर्सन का लिया है और सेकंड में हमने सेकंड पर्सन का लिया था। अभी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में कहीं नहीं है इन दोनों एग्जाम्पल्स में, अभी आगे आ जाएगा आपके पास। ओके, नाउ 2 more एग्जाम्पल्स आते हैं। शी सेड वी वेंट yesterday, शी सेड दैट दे हैड बीन द डे बिफोर। अब देखिए ये जो वेंट है ये सिंपल पास्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है हमें। वेंट का हैड बीन बना दिया, वी का दे बना दिया। वी का दे क्यों बनाया? क्योंकि वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था? दे। शी सब्जेक्ट था, वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हमने थर्ड पर्सन में रखा, लेकिन प्लूरल क्यों बना दिया? क्योंकि यहाँ वी था इसीलिए। और एक और चेंज आया है, यस्टरडे को द डे बिफोर किया है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस जो आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में वो आपको लर्न करने हैं। जैसे यस्टरडे को द डे बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुनाइट को द प्रीवियस नाइट, इस तरीके से कुछ आपको लर्न करने हैं। ओके, अब लेकिन आपको एक रूल और ध्यान रखना है, अगर हम उसी दिन रिपोर्ट कर रहे हैं, मान लो हम कहीं गए और आने के बाद हम थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो फिर हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल शी सेड वी वेंट टुडे, तो यही सेंटेंस को कोई और रिपोर्ट कर रहा है तो वो ये बोलेगा शी सेड दे वेंट टुडे, क्योंकि वो आज ही गए थे, आज ही रिपोर्टिंग हो रही है। ओके ओके, कुछ बातों में हमें अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। फिर आपको कुछ और पॉइंट्स लर्न करने हैं, जैसे कि अगर स्टेटमेंट साइंटिफिक ट्रूथ है या हिस्टोरिक फैक्ट है, ओके, या किसी की हैबिट है या कोई रूटीन एक्टिविटी है, इनमें हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, किसी भी तरह का टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चेंजेस एज इट इज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, डॉग्स कांट ईट चॉकलेट। अब इसका बाहर वाला नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ हमने बना दिया शी सेड दैट डॉग्स कांट ईट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कैन नॉट को कुड नॉट में कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये डॉग्स की हैबिट है। ओके, और किसी की हैबिट हम क्या बता रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस में हम। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई हेयर ग्रोज रियली स्लोली। अब यहाँ भी टेंस का कोई चेंज नहीं है, बल्कि बाकी सारे चेंजेस हो गए हैं। ही टोल्ड मी दैट हिज हेयर ग्रोज का ग्रोज रह गया, क्योंकि ये हेयर की टेंडेंसी है, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। अब नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड योर फर्स्ट पीरियड विल बी ऑफ इंग्लिश एवरी डे। ओके, इसका इनडायरेक्ट देखिए, द टीचर टोल्ड दैट आवर फर्स्ट पीरियड विल बी ऑफ इंग्लिश एवरी। अब देखिए प्रोनाउन का चेंज हुआ है, योर को आर में कन्वर्ट कर दिया गया इनडायरेक्ट में। ओके, क्योंकि योर इज द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ एज्यूम किया गया है कि फर्स्ट पर्सन वाला, क्योंकि कोई स्टूडेंट बोल रहा है। ओके, तो आवर फर्स्ट पीरियड विल बी ऑफ इंग्लिश एवरी डे। विल बी को विल बी क्यों रखा है? क्योंकि ये रूटीन एक्टिविटी होगी, एवरी डे पीरियड होगा ये। ओके, तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो एंड होप यू हैव अंडरस्टूड। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इस पार्ट में लूँगी तो यू कैन फील बोर्ड और मिक्सअप भी हो जाओगे, कन्फ्यूज भी हो जाओगे। लेकिन बिफोर डिपार्टिंग मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मैं आगे अपडेट्स डालती रहूँगी और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।